नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका शहर का संग्राम में। और अब बात करेंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद अब नतीजों के इंतजार है। कुछ देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही 173 नगरीय निकायों के चुनाव में 72.19% मतदान हुआ है, तो वहीं 32 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। छत्तीसगढ़ की 10 नगर पालिका निगम और इसके साथ ही 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत के परिणाम के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। पहली बार ईवीएम के माध्यम से नगर निकाय चुनाव कराया गया है। नगर पालिकाओं के लिए कुल मतदान केंद्र 5,970, जिनमें से 1,531 संवेदनशील और 132 अति संवेदनशील यहां पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। काउंटिंग को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां यहां पर कर ली गई है। आपको यह भी बता दें कि रायपुर नगर निगम में 11 फरवरी को वोटिंग हुई थी। इस बार यहां पिछली बार के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। इस बार रायपुर नगर निगम में 44.4% मतदान हुआ है। तो देखिए, आपसे कुछ ही देर बाद यहां पर काउंटिंग जो है शुरू हो जाएगी और ऐसे में यहां पर बता दें कि 10 नगर निगम में कौन बनेगा महापौर। कहीं ना कहीं सभी के मन में ये प्रश्न है जो जरूर आ रहा है और ऐसे में यहाँ पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं काउंटिंग को लेकर। और पहली बार यहाँ पर ईवीएम के माध्यम से काउंटिंग होगी और ऐसे में इंतजार सभी को है। थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी काउंटिंग। तो कुल मतदान केंद्र 5,970, जिनमें से 1,531 संवेदनशील है और 132 अति संवेदनशील है। ऐसे में प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां यहां पर शुरू कर दी थी। अभी की अगर हम बात करें तो फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। काउंटिंग को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां यहां पर कर ली गई है। अब इंतजार है तो सिर्फ 9 बजने का, क्योंकि कुछ ही देर में यहां पर काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। आपको ये बता दें कि रायपुर नगर निगम में 11 फरवरी को वोटिंग हुई थी, जिसका नतीजा आज आना है। तो यहां पर अब देखना होगा कि किसकी आखिर शहर सरकार होगी। ये यहां पर सभी के मन में प्रश्न जो है वो जागता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना आज होगी। अब से कुछ ही देर बाद काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और आपको यह भी बता दें कि पहली बार ईवीएम के माध्यम से नगर निकाय चुनाव यहां पर कराया गया है। नगर पालिकाओं के लिए कुल मतदान केंद्र जो है वो 5,970, जिनमें से 1,531 संवेदनशील और 132 अति संवेदनशील यहां पर केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे और दुर्ग का रुख करेंगे सहयोगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं आशीष। यहां पर कुछ ही देर बाद काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल किस तरह की तैयारियां यहां पर की जा रही है? तैयारियां पहले से पूरी हो चुकी है। आवाज आ रही है? हेलो जी आशीष। हेलो जी आशीष, हम आपको सुन पा रहे हैं। ओवर टू यू। काजल जी, मैं आपको बता दूं कि शहरी सरकार का चुनाव मतगणना होती है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसको लेकर के 9 बजे से यहाँ पे ईवीएम की गिनती हो जाएगी। उसके बाद मतगणना यहाँ से हो जाएगी। मैं कहूँगा कि सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात कर ली जाए, भारतीय कॉलेज में यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको अब हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन लगा करके सभी जा रहे हैं। सामने जो बनाया गया है अब हम आते हैं चुनाव। इस बार का जो चुनाव है उसमें अगर भाजपा और कांग्रेस, पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी कोई नहीं है। सीधे टक्कर जो है वो इस बार हो रही है। वहीं भाजपा से अगर हम बात करें तो अलका माकबार इस बार चुनाव मैदान में है और वहीं कांग्रेस से जो है प्रेमलता साहू है। पहले की अगर से बात कर ली जाए काजल जी की, जो पहली शहरी सरकार थी, जो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जब महापौर को जो चुनाव होता था
वो चुनाव पार्षद लोग करते थे। लेकिन इस बार जो है कि जो डायरेक्ट चुनाव जो होगा, जो डायरेक्ट महापौर जो है चुनेंगे, जो शहर की जनता चुनेंगी, शहर की जनता अपनी शहरी सरकार चुनेगी। जी आशीष, बिल्कुल पहली बार ईवीएम के माध्यम से यहाँ पर नगर निकाय चुनाव जो है वो कराया गया। ऐसे क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे देखते हुए यहाँ पर सामने आ सकते हैं? जी देखिए, शहरी सरकार की बात करें, शहरी क्षेत्र की अगर बात कर लिया तो अपने ग्रुप शहर में जो 60 वार्ड हैं और अभी यहाँ मतगणना जो शुरू होने वाली है थोड़ी देर में, वहाँ 60 वार्डों के लिए 60 टेबल अलग से बनाए गए, जहाँ पर एक एक वार्ड का। सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा मुद्दे पर, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो 20 वार्ड में जहाँ पर मतदान केंद्र जहाँ पर सबसे कम, जहाँ जैसे कोई भी मतदान केंद्र है जहाँ कहीं 5 पोलिंग बूथ रहता है, वोट डालने के लिए जाते हैं, कहीं 3 रहता है, तो वैसे सबसे कम जहाँ पर होगा उसकी पहली मतगणना यहाँ पर शुरुआत होगी। वहीं अगर मुद्दे की अगर शहरी बात कर लिया तो पानी, बिजली जो मुद्दे रहते हैं कि बहुत सारे जो जमीन मतलब छोटे छोटे जो समस्या रहती है, ये सब को लेकर के इस बार तो चुनाव मैदान में है। क्योंकि पिछली बार कई ऐसे अमृत मिशन की अगर बात कर लीजिए, अमृत मिशन का जो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट ग्रुप निगम में चल रहा है, घर घर नल जल पहुंचाने का, वो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। उसको तैयारी करने के लिए जब उसको लेकर के भाजपा जो है इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रही है कि हम अभी हाल ही में जो शहर विधायक ने कहा था कि उन्होंने एक बड़े मंच में कहा बताया था कि मैंने अभी 1 साल में 250 करोड़ रुपए लाया है। मतलब 5 साल बनाम कांग्रेस की शहरी सरकार और जो भाजपा की जो में जो सरकार जो बनी है उसमें विद्रोह विधायक ने 250 करोड़ की बात कही थी कि मैं नगर निगम के विकास कार्यों को लेकर आया। कहने के मतलब जो विकास कार्य की जो बात है उसको लेकर के यही प्रमुख मुद्दे है। सड़क, नाली और बिजली पानी जो मुद्दे हैं वही मुद्दे एक वार्ड की मानी जाती है। जी बिल्कुल आशीष, थोड़ी देर बाद काउंटिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी और किस तरह इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि पैनी निगरानी यहाँ पर रहेगी। चप्पे चप्पे पर हम देख पाते हैं कि अक्सर जब भी काउंटिंग होती है तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात किया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा कैमरा मैंने कहूंगा कि वहाँ का आगे से वहाँ पर दिखाए कि वहाँ पर पूरी पुलिस वहाँ पर लगी हुई है जो पास वगैरह चेक कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग है जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं जो अपना प्रोसेस लेकर जा रहे हैं, उनसे चेकिंग कर रही है। और दूसरी चीज यहाँ पर जो सुरक्षा इंतजाम की अगर बात कर लिया है तो जो कलेक्टर कल ऋषभ प्रकाश चौधरी कल शाम को यहाँ पर निरीक्षण किया है, उन्होंने पूरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरा पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है। पल पल चौकी रखी है। कोई ऐसा व्यक्ति जब गेट से आप एंट्री कर रहे हैं तो उनके गेट से उनकी चेकिंग भी की जा रही है। कोई ऐसी चीजें लेकर के अंदर है, इसको लेकर के भी पूरी तैयारी सुनिश्चित कर ली गई है। मतलब समझ लीजिए पल एक एक गेट पर पूरी चेक की जा रही है सभी को। जी आशीष, पूरी तरह रखा गया है। जी बिल्कुल आशीष, इस बार अगर बात करें तो टक्कर जो है वो बराबर की नजर आ रही है बीजेपी और कांग्रेस की, तो फिलहाल क्या स्थिति नजर आ सकती है? देखिए, अब पहले पिछली बार जो शहरी सरकार कांग्रेस की थी तो उस वक्त जो शहरी सरकार जो कांग्रेस की जो विकास की बात अगर कर ले तो उनका तो मुद्दा ये रहा कि हमने 5 साल में बहुत सारे काम किए हैं, शहर में विकास कार्य किए हैं, ये मुद्दे लेकर के सामने आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर भाजपा से बात कर ली जाए, भाजपा में अगर वहां पर अलका भाजपा इस बार चुनाव मैदान में है और वो उन मुद्दों को लेकर सामने आ रही है जो वार्ड से जुड़े हुए हैं, इन मुद्दों को लेकर सामने आ रही है। मतलब कहना चाहिए कि जो कार्य प्रदेश सरकार ने किया है वो अपनी चीजें बता रही है और वहीं जो कांग्रेस है ये भाजपा ने नहीं किया है, ये काम नहीं किया, उसको लेकर के सामने। मतलब समझ लिया दोनों में कांटे का टक्कर है, क्योंकि कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी इस बार यहाँ पर चुनाव मैदान में नहीं है। तो सीधी टक्कर जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच है। अब देखना 9 बजे के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे जानकारी सामने आती है कि आखिर शहरी सरकार में कौन काबिज होगा। बिल्कुल आशीष, हमने देखा था कि जब इस बार वोटिंग हुई थी तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी उस पर भी फोकस यहाँ पर किया गया था। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 72.19% मतदान यहाँ पर हुआ था। तो ऐसे में क्या स्थिति साफ हो सकती है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी काफी जो वोटिंग परसेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, वोटिंग परसेंट लोग नगरीय निकाय में
65% के आसपास हुआ था, जो कि पिछले बार के जो चुनाव के इसमें परसेंटेज जो है कम हुआ था। जी। वैसे 3,24,000 से 955 जो है मतदाता है, उन्होंने मताधिकार का अपना प्रयोग किया था, लेकिन वही महिलाओं का में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जिसको देखते हुए जो वार्ड जहाँ पर मतगणना वहाँ पर हम तो पहुंचे हुए थे, वहाँ पर लोग चुनाव से वहाँ पर गए हुए थे, वहाँ पर इस बार का परसेंट जो है ठीक ठाक परसेंट 60% के आसपास आया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद अब इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ नतीजे का। कुछ देर में वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी और ऐसे में 173 नगरीय निकायों के चुनाव में 72.19 मतदान हुआ है, तो वहीं 32 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। छत्तीसगढ़ की 10 नगर पालिका निगम, 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत के परिणाम के रुझान आने कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएंगे। और आपको यह भी बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब ईवीएम के माध्यम से नगर निकाय चुनाव कराया गया है। नगर पालिकाओं के लिए कुल मतदान केंद्र 5,970, जिनमें से 1,531 संवेदनशील और 132 अति संवेदनशील हैं। प्रशासन ने इसको देखते हुए हालांकि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर कर लिए हैं। काउंटिंग को लेकर भी सभी प्रकार की तैयारियां यहां पर कर ली गई है। अब इंतजार है तो सिर्फ 9 बजने का, क्योंकि जैसे ही 9 बजेंगे यहां पर काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और अगर इस बार की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर जो है वो कहीं ना कहीं बराबर की देखने को मिल रही है। अब ये देखना होगा कि आखिर जो ये ताज है महापौर का, ये आखिर किसके सर पर सजने वाला है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि रायपुर नगर निगम में 11 फरवरी को वोटिंग हुई थी। इस बार यहां पिछली बार के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। इस बार रायपुर नगर निगम में 44.4% मतदान हुआ है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ी देर बाद वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और सभी को इंतजार रहेगा आखिर नतीजे का। और अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ इस रिजल्ट में सामने आता है। तो वोटिंग हुई थी और इसके बाद आज काउंटिंग होगी। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, कांकेर का रुख करेंगे। कांकेर की फिलहाल क्या स्थिति है जान लेते हैं और सीधा रुख करेंगे सूर्य का, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सूर्य, फिलहाल किस तरह की तैयारियां यहां पर की जा रही है? थोड़ी ही देर बाद यहां पर काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो है कांकेर में जो है मतगणना की पूरी तैयारी हो चुकी है। बस्तर क्षेत्र होने की वजह से सुरक्षा के जो है इंतजाम किए हैं। और अब बता दें कि नगर पालिका और 4 जो है नगर पंचायतों में जो है मतगणना होनी है। नगर पालिका की अगर बात करें तो नगर पालिका में जो 11 सीट बनाए गए हैं और कहना चाहिए कि नगर जो पंचायत उसमें जो है 15 जो है टेबल लगाए गए हैं। दो बारों में जो है इसकी गणना हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर सूर्य अगर बात करें कांकेर में तो कितने यहाँ पर संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं? सुरक्षा की बात करें तो किस तरह से काउंटिंग की शुरुआत होगी सुरक्षा के तहत? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो है कांकेर जो है एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिस लिहाज से जो है सुरक्षा के जो है पूरे जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और नगर पालिका 1 और उसके साथ जो है 4 जो है नगर पंचायतों में जो है आज मतगणना होनी है, जिसको लेकर जो है 4 मतगणना स्थल बनाए गए हैं और 1 जो है नगर पालिका में बनाया गया है। जी, और बता दें कि जी 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 बोलिए सूर्य। जी, ये बता चाह रहा था कि अभी जो है अगर कांकेर की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की भी जो है कड़ी मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अलावा जो है कोई निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर उम्मीदवार कोई देखा नहीं है। जी चलिए सूर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे और भी अपडेट लेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की 10 नगर पालिका और 49 नगर पालिका के साथ ही 114 नगर पंचायत के परिणाम के रुझान आने जो है अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएंगे। फिलहाल इस शहर के संग्राम में इतना ही, आप बने रहिए, वापस लौटेंगे।